आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट चैप्टर का, जो हमारा पहला चैप्टर है उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, और हम इस वीडियो में करेंगे 1 to 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और जो अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसमें टोटल है 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। ठीक है, ये तो सिंपल है। इसको देखो, ऐसे कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेट। हाँ, दो एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है इन दोनों का? यहाँ पर, जिसको बोलते हैं ओरिजिन, को ओ से डिनोट करते हैं। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। सिंपल है, क्योंकि एक्स भी वाई है, एक्स भी इस पॉइंट पे 0 है और वाई भी इस पॉइंट पे 0 है, तो इसके ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक, तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हो? एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। और तुम्हें डायरेक्टली शो करना हो तो कोऑर्डिनेट्स 0,0 ऐसे लिख सकते हो। ऐसे एक तुम सोल्यूशन दिखाना चाहते हो तो ऐसा तुम कर सकते हो। अब ये तो था हमारा पहला। सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाला, ठीक, point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to the y axis? Which coordinates can H lie in? Okay, okay, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, W के जो पॉइंट W x कोऑर्डिनेट में है और जो कि है यहाँ पे -5। ठीक, ये W। अब एक चीज और, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच। एच कहाँ पर है? विच इज ऑन द लाइन थ्रू द डब्ल्यू। डब्ल्यू से जो लाइन जा रही है और जो कि है पैरेलल है वाई एक्सिस के, ये ऐसे, ठीक, इसके पैरेलल है। ये डब्ल्यू से जो लाइन जा रही है उसके पैरेलल है एक्सिस, और इस लाइन पे जो पॉइंट है वो एच कहीं भी हो सकता है, चाहे यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वो बोल रहा है विच क्वाड्रेंट्स कैन एच लाई इन। ठीक है, तो ये एच कहाँ पर लाई कर सकता है? या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसका आंसर ये है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंट आर ए एम पी जॉइंट इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। ठीक है, इसके लिए मुझे लगता है ग्राफ चाहिए, और ग्राफ लिखना पड़ेगा मैंने इधर। चलो इस कॉपी में ही बना लेता हूँ। तीसरा क्या है? बेसिकली तीसरा क्वेश्चन ये वाला देख लो। कंसीडर द पॉइंट आर ए एम पी, दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट, टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड वन साइड ऑफ them parallel to one axis and third वाला mirror image। ओके ओके। कंसीडर द पॉइंट्स। पहले तो मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ जिसपे एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? -5 to 3। ठीक है, ये मान लो -5 है, ये 3 है, ऐसे ही मान लो, और डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ -2 से -2। ठीक है, 1, ये 2, 1, ये -2। ठीक, अब आर कौन सा है? 3,0। ये आर है हमारा पॉइंट ए 0,-2। ये एम क्या है? -5 -2, -5 -2। ई कहाँ पे है? 5,2, -5,2। ये है हमारा पी। ठीक, अब अगर दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर पे ज्वाइन करेंगे हम, ऐसे कुछ, ऐसे, और ये सीधा। ठीक, अब यहाँ पे मैं दूसरी पेन यूज करता हूँ। अब वो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हाँ, तो ये दिख रहा है, ये और ये एक परपेंडिकुलर है, सीधी लाइन है, और यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर बना रहा है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है हम लिख सकते हैं पी एम परपेंडिकुलर टू ए एम। ठीक, अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला कह वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, आर ए एम पी, इनमें से कोई एक लाइन जो कि पैरेलल है किसी एक एक्सिस के। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी लाइन हैं। ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, और ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पी एम परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, ये पैरेलल है इस एक्सिस के और ये पैरेलल है इस
इसके, इस लाइन के, ठीक है। तो PM लाइन जो पैरेलल है वो है वाई एक्सिस और AM पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है AM पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। अब थर्ड वाला क्या कह रहा है? थर्ड वाला कह रहा है टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन लाइन विच एक्सिस विल बी, ठीक है। नहीं, हाँ, ऐसे दो पॉइंट जो कि मिरर इमेज बना रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है। और वो किस एक्सिस पे बना रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक कि जो मुझे लग रहा है ये पॉइंट इस एक्सिस से उतना ही डिस्टेंस पे जितना ये पॉइंट यहाँ से, ये 2 यूनिट का है। PM बराबर, इसको कुछ भी मान लो, P जे के L मान लो, PL बराबर ML बराबर कितना, 2 यूनिट, और बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो PL is the mirror, sorry ऊपर नहीं दिख रहा यहाँ पे, PL is the mirror image of ML at किस एक्सिस पे बन रहा है, ये मिरर, मान लो इसकी इमेज ये बन रही है, तो कौन सा एक्सिस पे, ये वाले, क्या है, एट एक्स एक्सिस। ये है मेन आंसर, ठीक। अब आते हैं अगला, चलो अगला एक ही बता दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव, नहीं चौथा है ना, चौथा, ठीक है ठीक है। प्लॉट पॉइंट जेड को मैंने कार्डियन बिन कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स, ठीक है। ये भी सिंपल ही हो जाएगा। ये आ गया हमारा चौथा। चौथा कह रहा है प्लॉट जेड -6, 5, -6, अच्छा ठीक है, इससे बना लेता हूँ। -5, 5, -6 कहाँ पे होगा, ये x में 5, ये -6 कुछ यहाँ पे बना लेते हैं, 5, -6, ठीक। ये 5 और ये -6, और ये है हमारा z, ये हमारा I z n, ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल IZN फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारा सीधा सीधा। बस अब हमें क्या निकालना है, तीनों साइड निकालनी है, कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 5 यूनिट है ना, ये 5 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट। ये माइनस साइन माइनस में मत जाइए, क्योंकि साइड तो पॉजिटिव होती है, माइनस सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है इस एक्सिस पे। तो अब ये 6, 5, तो ये वाली साइड कितनी होगी, तो ये IN, ये कैसे निकलेगा, ये एक ही सोल्यूशन है इसका, जो कि है पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है, ये IN का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर के समीशन के बराबर होता है, ZN का स्क्वायर प्लस IZ का होल स्क्वायर, ठीक। अब IN का स्क्वायर, ZN कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, IZ का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36, ये IN का स्क्वायर, तो IN कितना आ गया, रूट इनको सम अप कर देंगे 61, तो ये हमारा कितना है, इतना यूनिट। ये तीसरी साइड, पहली साइड, दूसरी साइड, और ये तीसरी साइड, ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, व्हाट वुड अ सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स। वो कह रहा है कि हाँ, व्हाट हैपन, अगर हमारे पास अभी, हमारे पास ये है, इधर आता है, ये इधर, ये सारे नेगेटिव वाला नंबर है, इधर वाला, और ये नीचे वाला भी नेगेटिव, ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होते तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होता है। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, ये एक्स वाई, ये इधर सब पूरा पॉजिटिव होता है, इधर की भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी पूरी पॉजिटिव होती है, तो कुछ हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसा होता है, पॉजिटिव में होता है पूरा का पूरा। बट उसमें क्या कह रहा है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन, क्या जो ये सिस्टम है, ये हमारा हमको अलाउ कर सकता है कि हम सारे पॉइंट को मार्क कर सकें, जिसका आंसर होगा कि नो। क्योंकि जब हमें हमें चाहिए होगा कि हम इधर से कुछ डिस्टेंस पीछे को जाना चाहते हैं और उस पॉइंट पे लोकेट करना चाहते हैं, मान लो यही हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता, अगर नेगेटिव नंबर नहीं होती, तो हम इस पॉइंट को कैसे मार्क करते हैं,
ठीक, इस पॉइंट को कैसे मार्क करते हैं, मान लो ये है, ठीक, 1 2 1, तो इस पॉइंट को कैसे मार्क करते हैं, यहाँ पे तो लिख लेते हैं हम कि यहाँ पे 1 वाई में 1 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इस जगह पे क्या लिखते हैं, तो ये थोड़ा मिसिंग हो जाता है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें पूरा नेगेटिव नंबर की ज़रूरत भी है, ताकि हम बता सकें कि इधर से लेफ्ट, जो लेफ्ट की ओर जाता है वो नेगेटिव शो करता है और जो राइट की ओर जाता है वो पॉजिटिव शो करता है। तो इसलिए हमारा जो ये वाला सिस्टम है ये हमें अलाउ ही नहीं करेगा कि हम सारे पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। हाँ, सारे पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तभी हमें नेगेटिव नंबर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली इसके टर्म्स में बोल रहा हूँ। ठीक हो गया, और ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन आज के। अगर इसमें से भी कोई, अगर आपको डाउट आता है कुछ भी कहीं पर भी, तो ज़रूर पूछना। अब अगले मिलते हैं अगली वीडियो में।